हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव को। देवताओं के गुरु का परिवर्तन होने जा रहा है और ये परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये परिवर्तन बहुत विशेष रहने वाला है। क्या कैसा परिवर्तन है, क्या प्रभाव मिलेगा, क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानी रखनी है, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति 14 मई को अपना परिवर्तन कर चुके हैं और ये परिवर्तन मिथुन राशि में हुआ है। देवगुरु बृहस्पति अभी तक शुक्र की राशि वृषभ पर गोचर कर रहे थे, परंतु अब 14 मई से ये बुध की राशि मिथुन पर गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं और इनका गोचर काल 1 वर्ष के लिए हुआ करता है, परंतु इस बार 2025 में जो गोचर काल है उसमें स्थितियाँ चेंज हैं। देवगुरु बृहस्पति अब 14 मई से लेके 18 अक्टूबर तक ही मिथुन में गोचर करेंगे। फिर 18 अक्टूबर को ये कर्क में चले जाएंगे और लगभग 2 महीने 5 दिसंबर तक ये कर्क में गोचर करेंगे। फिर 5 दिसंबर को पुनः वक्र अवस्था को प्राप्त होंगे और पुनः मिथुन में आ जाएंगे। तो देखा जाए तो ये जो गुरु का गोचर काल है ये इतना कम समय के लिए क्यों है और क्या प्रभाव होगा ये जानेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति अब अतिचारी अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, जिसकी वजह से इनका जो गोचर काल है 5 महीने के लिए ही होने जा रहा है। और अतिचारी अवस्था ये लंबे समय के लिए है, लगभग 8 वर्षों के लिए ये अवस्था इनको प्राप्त हो चुकी है। और आप यदि इतिहास उठा के देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति जब जब अतिचारी अवस्था को प्राप्त हुए हैं तब तक दुनिया में अस्त व्यस्त स्थितियाँ बनी हैं। और आप देख ही रहे हैं कि 2025 में जो ग्रहस्थितियाँ हैं वो कैसी बन रही हैं। अब यदि 2025 के सबसे बड़े परिवर्तन की और पहले परिवर्तन की हम बात करें तो बड़े परिवर्तन में से सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ था शनिदेव का 29 मार्च 2025 को, जो कि वचक्र की अंतिम राशि देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में शनि का परिवर्तन हुआ है। और ये विचारणीय तथ्य है, हमने शनि और मंगल के परिवर्तन में इसकी चर्चा की है कि दुखों के कारक शनि और वृद्धि के कारक देवगुरु बृहस्पति, विस्तार के कारक देवगुरु बृहस्पति के राशि में शनि गोचर कर रहे हैं, यानी कि दुखों का विस्तार होना, लोगों के जीवन में दुखों की वृद्धि होना। और देवगुरु बृहस्पति की ये जो राशि है ये अंतिम राशि है, यानी कि जो भचक्र है, यानी कि 12 राशियों को मिला के बनता है भचक्र, और ये अंतिम राशि है, ये मुक्ति की राशि है, ये व्यय की राशि है। तो सुखों का व्यय होना, सुखों का क्षीण होना, इसे मोक्ष की राशि भी कहते हैं। कई लोगों के जीवन में अंतिम समय की स्थितियाँ इसे माना जाता है, क्योंकि अष्टम को आयु का कारक माना जाता है, चाहे वो वृद्धि की हो या क्षीण की हो, उन साथ में व्यय भी होता है, व्यभाव भी होता है प्रभावी। और आप यदि लगातार विचार करें तो एक तो शनि की स्थिति, दूसरे आप देखेंगे मंगल, जो कि मंगल का इतना लंबा गोचर काल आप बहुत ही कम देखे होंगे, लगभग 7.5 महीने। अभी भी इनका गोचर काल 7 जून तक रह रहा है। तो मंगल जैसा ग्रह जो महीने 1.5 महीने में अपना गोचर बदल देता है, वो ग्रह जो ग्रहों का आधिपत्य रखता है, सेनापति का पद प्राप्त है मंगल को। तो अब सोचिए, मंगल जब पीड़ित अवस्था में हुए, नीच अवस्था को प्राप्त है, तो आपने देखा ही कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थितियां हुई। और जब तक शनिदेव मीन में हैं तो हम नई नई स्थितियों को देखेंगे। और मैंने कहा था शनि राशि परिवर्तन, मंगल राशि परिवर्तन में
कि हमें हर एक स्थिति परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा, ना कि डरने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए डर मतलब कुछ नहीं, क्योंकि जीवन में जो होना है सो होना ही है। हमें कर्म करने की आवश्यकता है। हमें हर एक स्थिति परिस्थिति में अपने आप को कैसे हम सुरक्षित रखें, कैसे हम आगे बढ़े, ये समझने की आवश्यकता है। बुध की भी हम बात यहाँ करेंगे, क्योंकि बुध जो कि 20 से 25 दिनों में अपना परिवर्तन करते ही रहते हैं, आप जानते ही हैं। परंतु ये लगभग 2 महीने से अधिक का समय इन्होंने लिया, लगभग 69 दिनों का, अपनी नीच राशि में ही गोचर करते हुए। अब विचार करिए, अब देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को देखिए, और राहु और केतु का परिवर्तन तो अभी है ही है। तो इसीलिए 2025 में ब्रह्मांड में बड़ी हलचल है। इसके प्रभाव भी हमें देखने को मिल ही रहे हैं, शुरुआती दौर से ही हम देख ही रहे हैं। 2025 का जब से प्रारंभ हुआ तो आप एक से एक घटनाएं, और ये बड़ी घटना घटी युद्ध वाली भारत पाकिस्तान की, तो इन घटनाओं का हमें सामना करना पड़ रहा है। रही बात की देवगुरु बृहस्पति को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, क्यों इतने ये महत्वपूर्ण ग्रह हैं सभी के लिए। वृश्चिक के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, पहले ये हम समझ लेते हैं। क्योंकि वृश्चिक के लिए ये आपके पंचमेश हैं और साथ में आपके धनेश भी हैं, यानी द्वितीय भाव का भी आधिपत्य रखते हैं। इसीलिए जो कि आपके लग्नेश भाग्येश और उसके बाद फिर यही हैं पंचमेश। और इनका जो गोचर काल है अभी मिथुन में, तो ये गोचर काल आपके अष्टम में होगा, जो कि उतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता। एक तो मिथुन राशि में गोचर करना और फिर अष्टम में गोचर करना, परंतु ये आपके पंचमे से हैं, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इनके पास दृष्टियां भी कुछ विशेष रूप से प्राप्त हैं। शनि, मंगल, गुरु, राहु, केतु इत्यादि ग्रहों को विशेष दृष्टियां भी प्राप्त हैं। रही बात की राहु और केतु, तो राहु और केतु की दृष्टियों में कुछ अलग अलग मत हैं ऋषियों के, परंतु देवगुरु बृहस्पति, मंगल और शनि जैसे ग्रहों की दृष्टि पूर्ण रूप से सभी का मत है। और देवगुरु बृहस्पति, इसके पीछे बहुत सारे रहस्य हैं, कारण हैं। हमने एक चैनल बनाया है जिसमें ज्योतिष हम सीखते हैं, तो उसमें आगे आने वाले समय में चर्चा करेंगे कि अब ये कुछ जो ग्रह हैं इनको क्यों विशेष दृष्टियां प्राप्त हुई हैं। परंतु आइए समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति के पास सप्तम तो है ही, परंतु इनके पास पंचम और नवम भी है दृष्टि। तो ये भी आपके जब अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो ये आपके व्यय को, आपके धन भाव को और आपके सुख भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो यदि आप विचार करें तो सोचिए, 2 भावों का आधिपत्य इनके पास 3 दृष्टियां और एक विराजमान ही है, तो लगभग आधी कुंडली को ये प्रभावित कर देंगे। और देवगुरु बृहस्पति का महत्व वृश्चिक वालों के लिए तो इसलिए है, परंतु सभी के लिए क्यों है ये समझना बहुत जरूरी है। मुझे जरूर पता है कि कुछ लोग सोच रहे हों कि अरे पंडित जी आप पहले राशिफल बताओ, ये सब क्यों बता रहे हैं। यही रीजन होता है जब व्यक्ति, आप देखते हैं कोई व्यक्ति यदि गलती से सफल हो जाए तो फिर उसे असफल होने के लिए समय नहीं लगता है। इसी तरह जब हम खाली ये सुनते कि अरे फलादेश सुनना है, क्यों हो रहा ये नहीं जानना है, उसके पीछे रीजन क्या है। कोई व्यक्ति जब सफल होता है तो उसे हम देखते हैं कि भैया ये सफल हो गया तो हमको भी सफल होना है, परंतु उसके पीछे उसका जो संघर्ष है, उसके जो कर्म हैं, उसके पीछे उसका जो कारण है, उसको हम नहीं समझना चाहते। तभी होता है कि हम भी प्रयास करते पर हम नहीं सफलता प्राप्त कर पाते, लोग सफलता प्राप्त कर रहे हैं। चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा। देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं प्रिय दर्शकों जो हमारे जीवन में वो कारक तत्वों का आधिपत्य रखते जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति सबसे प्रथम विद्या अध्ययन करता है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, तो ज्ञान के अधिपति, विद्या के अधिपति स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। फिर जब व्यक्ति अध्ययन कर लेता है, विद्यार्थी जीवन से बाहर आता है, तो फिर वैवाहिक जीवन में आ जाता है, यानी कि विवाह के लिए फिर हम प्रयास करते हैं।
तो विवाह कराने वाले भी यही हैं, देवगुरु बृहस्पति। अब विवाह होने के बाद संतान की प्राप्ति हो तो संतान दिलाने वाले भी यही हैं, संतान को देने वाले ग्रह यही है। इसके अलावा जब आप संतति हो गई तो भरण पोषण के लिए, परिवार चलाने के लिए आपको धन की आवश्यकता है, तो धन देने वाले भी यही हैं। धन हो गया, जब लोगों के पास बहुत सारा धन आ जाता है तो लोग फिर चाहते हैं कि हमारी यश प्रतिष्ठा हो, हमारा मान सम्मान हो, तो यश प्रतिष्ठा के देने वाले यही है, देवगुरु बृहस्पति। अब यश प्रतिष्ठा भी हो गई तो अंतिम समय आया और हम चाहते हैं कि भगवत प्राप्ति हो, मोक्ष हो। तो मोक्ष के दो ही मार्ग हैं, एक तो भगवत आराधना है ना, भक्ति भाव से भगवान की आराधना, जो कि सबसे सरल और प्रभावी एक तरीका है। दूसरा मार्ग है, दूसरा तरीका है ज्ञान। ज्ञान से भी मुक्ति और भगवत प्राप्ति की जा सकती है, परंतु ये बहुत टेढ़ा तरीका है। तो देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और भक्ति दोनों देने वाले ग्रह हैं, इसीलिए ये मोक्ष के कारक भी बनते हैं। वैसे तो केतु को भी मोक्ष का कारक माना गया है, जो कि हर एक स्थिति परिस्थिति कारक तत्व, जैसे चाहे संतान की हम बात करें, चाहे अध्ययन की बात करें, जैसे विद्या अध्ययन की हम बात करें तो उसमें बुध का भी प्रभाव है। अब कौन सा विषय है आपका, उसमें अलग अलग ग्रहों का प्रभाव है। हम जब संतान प्राप्ति की हम बात करते हैं तो उसमें शुक्र जैसे ग्रह या अन्य ग्रहों का भी आधिपत्य है, प्रभाव है। जब हम धन प्राप्ति की बात करते हैं तो शुक्र और इत्यादि अन्य ग्रहों का भी प्रभाव है। इसी तरह जितने भी कारक तत्व हैं उसमें कई ग्रहों का प्रभाव होता है, परंतु मुख्य रूप से इन कारक तत्वों में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव देखा जाता है। इसीलिए अब जरा विचार करिए कि इतने महत्वपूर्ण ग्रह हैं, इनके पास इतने महत्वपूर्ण कारक तत्व हैं हमारे जीवन के, इसीलिए देवगुरु बृहस्पति का जब परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में प्रभाव भी उसी तरह देखने को मिलता है। चलिए जानते हैं क्या कैसा प्रभाव हमें मिलने वाला है। तो देवगुरु बृहस्पति जो है तो आपके हम अष्टम में गोचर करेंगे। यहाँ ऐसी स्थिति में आप ये देखते हैं कि अचानक धन प्राप्ति की स्थिति बनती है। जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं, ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति और शेयर मार्केट से भी संबंध रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं आपको अचानक धन प्राप्ति की स्थिति बनाते हैं। परंतु ये सभी क्षेत्र लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि ये बहुत रिस्क के हैं, जिनके विषय में आप खुद रिसर्च करिए, किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लीजिए, इसके बाद ही आपको इनमें आगे बढ़ना चाहिए। और प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो यदि आप किसी भी विषय में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, किसी विषय में आपकी खोज जारी है लंबे समय से, परंतु वो खोज आपकी नहीं हो पा रही है, तो ये समय है जिसमें आपको सफलताएं मिल सकती हैं। और जो लोग अस्थायी रूप से अपने जीवन में चाहते हैं कि भैया हमें हमारे अस्थायी धन में वृद्धि हो, हमारे जीवन में, क्योंकि देखिए जब धन की हम बात करें, इसमें धन जो कि बहुत बड़ा एक विषय है, तो यदि हम सूक्ष्म रूप में समझें तो एक अस्थायी धन होता है और एक अस्थायी, यानी कि जैसे अब भूमि, भवन इत्यादि ये अस्थायी धन में आ जाते हैं, परंतु कहीं से कुछ इनकम आ गई थोड़ी, आज सब्जी बेच लिए, आज ये सामान बेच लिए, आ गई फिर बस, तो ये अस्थायी धन हो जाता है। और भी इसमें हम डिटेल में समझें तो चीज़ें, तो इसीलिए ये जो समय है आपके अस्थायी धन में वृद्धि का जो है तो सहयोगी होगा। अस्थायी धन में वृद्धि होगी, आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे। साथ में ये भी देखेंगे कि आपकी वाणी बहुत प्रभावी होगी, आपके वाणी में ज्ञान दिखेगा, आपके वाणी में एक आकर्षण दिखेगा। घर परिवार में यदि कलह का माहौल बना हुआ था, ये अब दूर होता हुआ दिखाई देगा। और भाई बंधुओं का सहयोग यदि नहीं मिल रहा था तो उसमें भी सहयोग मिलता हुआ, पारिवारिक सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। इसमें बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि आप पैतृक संपत्ति को लेकर समस्याओं से घिरे हुए थे, वाद विवाद या अनबन की स्थितियाँ या जो भी समस्याएं हैं,
तो उनमें अब राहत देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति आपके व्ययभाव को भी प्रभावित करेंगे। तो जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ अवसर है, क्योंकि हर एक व्यक्ति लगभग ज़्यादातर लोगों की इच्छा होती है कि हम अपने लाइफ में कभी न कभी विदेश यात्रा करें। तो ये विदेश यात्रा का मौका इस समय मिल सकता है, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक अच्छा अवसर होगा जो विदेश में रह रहे हैं या स्वदेश में कहीं भी रह रहे हैं और विदेश से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी अन्य रूप में, व्यापार के रूप में या कामकाज को लेके। तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलने वाले हैं। और उन विद्यार्थियों के लिए भी एक अच्छा अवसर होगा जो अपने जीवन में, देखिए हर एक व्यक्ति का अपना लक्ष्य अलग है, हर एक व्यक्ति की अपनी सोच अलग है। तो यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं कि हम कुछ बड़ा करें, तो ये ज़रूरी है कि आपके अंदर साहस, आपके अंदर आगे बढ़ने की चाह होनी चाहिए। तो ये चाह आपके अंदर इस समय बनेगी। उनके लिए भी एक अच्छा अवसर होगा जो इस बात से परेशान है कि भैया कोर्ट कचहरी के मामले हैं, वहाँ पर थोड़ी मुश्किलें हो रही हैं। तो ये मुश्किलें अब थोड़ी सी आसान होने वाली हैं, जो कि देखा जाए तो ऐसा नहीं कि मुश्किलें पूरी तरह से बिल्कुल अब सॉल्व ही हो जाए, पर हाँ आसान होने वाली हैं। अब मुश्किलें धीरे धीरे कम होने वाली हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात रहेगी। और बहुत लोगों का ऐसा व्यापार भी होता है कि वो ट्रांसपोर्ट की स्थिति में है, यानी कि व्यापार है, तो ऐसे में भी यहाँ पर लाभ की स्थिति देखने को मिलती है। और आप ये भी देखेंगे कि यदि आप सुखों में वृद्धि चाहते हैं, बहुत दुखों से, समस्याओं से घिरे हुए, क्योंकि वृश्चिक वालों को देखा जाए तो वृश्चिक वाले लंबे समय से, यानी लगभग 2.5 वर्षों से शनिदेव के प्रभाव से प्रभावित हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं, चाहे आप यात्रा कर रहे हो वहाँ पर समस्याएं आपने देखा, आप किसी विषय में रिसर्च कर रहे थे वहाँ पर सफलता ना मिलना, आपने देखा कि आपके काम काज को लेके बड़ी समस्याएं हुई, आपने अपने पिता के साथ, संतान के साथ अनबन की स्थितियों का सामना किया, और साथ में आपने ये भी देखा कि घर परिवार में अपना कौन है, पराया कौन है, और आपने साथ में ये भी देखा कि हम जिस संतान के लिए सोच रहे थे भैया सब कुछ यही, तो संतान का क्या व्यवहार रहा, ये भी आपने देखा। शेयर मार्केट में भी आपने कैसी समस्याएं झेली, ये भी आपने देखा। तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं का आपने सामना किया। संतान प्राप्ति के लिए आपने प्रयास किया परंतु सफलता नहीं मिली। तो ये कई तरह की समस्याएं मिली, देखने को मिली। तो अब उनसे बाहर निकलने का एक मौका है। देवगुरु बृहस्पति आपको सहयोग कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आपके व्यय को भी कम करेंगे, परंतु पूर्ण रूप से यहाँ स्थिति नहीं बन रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो लव पार्टनर हैं उनके लिए भी अवसर है। आपके लव लाइफ में बदलाव, आपके लव लाइफ में सुधार की स्थिति देखने को मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए तो अच्छा अवसर है ही, यदि आप अध्ययन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है काफ़ी अच्छा है और आपके जीवन में काफ़ी बड़े बदलाव ला सकता है। परंतु हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा। तो क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए, इसे भी हम जान लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, सावधानी के रूप में जब आप यात्रा कर रहे हो तो बहुत सतर्क रहिए, चाहे वो छोटी यात्रा हो, बड़ी यात्रा हो, यात्रा में सावधानी बरतनी है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आपके साथ धोखाधड़ी ना हो, क्योंकि आपके साथ कुछ लोग गुप्त रूप से प्लानिंग भी कर सकते हैं। और आप यदि विदेश में रहते हैं तो स्थायी रूप से वहाँ पर आप कोई समस्या ना हो, इसका ध्यान रखिए।
और व्यय की स्थितियाँ मैंने कहा कमी होगी, व्यय में कम व्यय यदि हो रहा था तो उसमें कमी आएगी, परंतु पूर्ण रूप से स्थिति नहीं दिख रही है, तो व्यय ना होने पाए ज़्यादा, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। कोर्ट कचहरी के मामले में है तो आपका पक्ष सही होना बेहद जरूरी है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं। यदि आपका पक्ष सही है तो ये आपके लिए अच्छा है, नहीं तो फिर समस्याएं हैं। साथ में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ जितनी आवश्यकता है वहाँ उतनी वाणी का प्रयोग करिए, जहाँ जितनी आवश्यकता है उतना ज्ञान का प्रयोग करिए, अधिक नहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और मुख्य रूप से देवगुरु बृहस्पति हैं, ये यही कहते हैं कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो धर्मयुक्त और सही कर्म करिए। यदि सही कर्म करेंगे तो आपको अच्छे फल तो मिलना ही है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। हम बात करें उपाय की, तो उपाय के रूप में नित्य प्रति आप कोशिश करिए भगवान विष्णु की आराधना करिए, या तो आप राम दरबार की आराधना करें तो और भी अच्छा है। तो आपके लिए भगवान की कृपा प्राप्त होगी और आपका कल्याण होगा। साथ में देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप भी करिए, और यदि आपने गुरु मंत्र लिया है तो उसका भी जप करिए, नहीं लिया है तो आप फिर भगवान राम की आराधना, भगवान राम दरबार की आराधना करिए, तो इससे अच्छे फल मिलेंगे। परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, मैं हमेशा कहा करता हूँ, फिर से कह दूँ, यदि आप इस वीडियो को सुन के, अन्य वीडियो को सुन के कोई निर्णय लेना चाहते हैं, क्योंकि ये गोचर के आधार पर होती है, तो कभी भी आपको गोचर के आधार पर निर्णय खाली नहीं लेना चाहिए। आपको अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करने और करवाने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि आधा प्रभाव ये गोचर कुंडली देती और आधा प्रभाव आपकी पर्सनल कुंडली। इसलिए दोनों को देखने समझने के बाद ही आप निर्णय लें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। तो देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन है ये आपके लिए लाभदायक हो सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।